आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। प्रदेश में जमीन की नई गाइडलाइन दरें लागू होते ही सरकार एक बड़े विवाद में घिरती नजर आ रही है। करीब 7 साल बाद जमीन की दरों में की गई भारी बढ़ोतरी ने आम जनता से लेकर जमीन कारोबारियों को और जनप्रतिनिधियों तक सभी को नाराज कर दिया है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों से इन नई दरों के खिलाफ आपत्तियां सामने आई हैं, जिनमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जैसे बड़े जिले सबसे आगे हैं। नई गाइडलाइन दरों को लेकर लोगों को उम्मीद थी कि बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी और कुछ राहत भरे फैसले लेगी, लेकिन अफसोस इस अहम मुद्दे पर ना तो कोई ठोस चर्चा हुई और ना ही सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने आया। नतीजा यह है कि अब ये मामला एक बार फिर ठंडे बस्ते में जाता नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रदेश सरकार ने लगभग 7 साल बाद जमीन की गाइडलाइन दरों में बड़ा बदलाव किया है। कई इलाकों में जमीन की दरें 500% से लेकर 1000% तक बढ़ा दी गई। जैसे ही ये नई दरें लागू हुई, प्रदेश भर में इसका विरोध शुरू हो गया। लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा तय की गई नई गाइडलाइन दरें जमीन की वास्तविक बाजार कीमत से कहीं ज्यादा है। इसका सीधा असर जमीन की खरीदी बिक्री पर पड़ता है। आम आदमी के लिए अब जमीन खरीदना पहले से कहीं ज्यादा महंगा हो गया है। वहीं रजिस्ट्री और स्टाम्प ड्यूटी का बोझ भी बढ़ गया है। सबसे ज्यादा आपत्तियां रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जिले से सामने आई है। इसके अलावा अंबिकापुर, जशपुर, रायगढ़ और कोरबा जैसे जिलों में भी बड़ी संख्या में आपत्ति आवेदन जमा किए गए हैं। इन आपत्तियों में साफ तौर पर कहा गया है कि नई गाइडलाइन दरें व्यवहारिक नहीं है और इनका जमीनी हकीकत से कोई मेल नहीं बैठता। जमीन कारोबारियों का कहना है कि नई दरों के कारण प्रदेश का प्रॉपर्टी बाजार लगभग ठप हो गया है। खरीदार ऊंची कीमतों और बढ़ी हुई स्टम्प ड्यूटी के कारण पीछे हट रहे हैं। वहीं विक्रेता सौदे करने में असमर्थ है। इसका नतीजा ये हुआ है कि रजिस्ट्री की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। जमीन कारोबारियों का कहना है कि नई गाइडलाइन दरों से सिर्फ व्यापारी ही नहीं बल्कि आम जनता भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। बढ़ी हुई दरों के कारण मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों का घर या जमीन खरीदने का सपना टूटता नजर आ रहा है। कारोबारियों ने सरकार से मांग की है कि गाइडलाइन दरों में तत्काल संशोधन किया जाए ताकि बाजार में दोबारा रौनक लौट सके और आम जनता को राहत मिल सके। अभी तक तो ऐसा कोई फाइनल डिसीजन इनके तरफ से आया नहीं है। गाइडलाइन में बोले तो जरूर थे कि बैठक में हम लोग इसको नया गाइडलाइन रेट दर को बनाएंगे करके, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे क्या, हम लोग पहले भी धरना में बैठे थे इस मैटर पे लेके कि गाइडलाइन दर कम नहीं की जाएगी तो हम लोग अपना आंदोलन आगे कार्रवाई कंटिन्यू करेंगे करके, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि शासन प्रशासन इसके गाइडलाइन को कम करेगी। सूत्रों के मुताबिक गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण प्रस्ताव पर बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में चर्चा की संभावना जताई गई थी। जमीनी कारोबारियों और आम लोगों को उम्मीद थी कि सरकार इस मुद्दे पर कोई बड़ा फैसला लेगी, लेकिन बैठक में इस विषय पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। न ही सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। इससे नाराजगी और मायूसी और बढ़ गई है। अब जमीन कारोबारी कानूनी रास्ता अपनाने की तैयारी में जुट गए हैं। कारोबारियों ने राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा से इस मुद्दे पर चर्चा की है। बताया जा रहा है कि गाइडलाइन दरों से जुड़े नियमों और प्रक्रियाओं की गहन जांच की जा रही है। कारोबारियों का आरोप है कि आपत्ति दावे आमंत्रित किए बिना ही नई गाइडलाइन दरें लागू कर दी गई, जो नियमों के खिलाफ है। तो छत्तीसगढ़ में तो आंदोलन हुआ, लेकिन कुछ नेताओं, भाजपा के नेताओं के द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि 31 दिसंबर या दिसंबर के बाद जनवरी में नए साल में कुछ न कुछ इसमें संशोधन किया जाएगा, ऐसा करके सूचना मिला था। इसलिए आंदोलन को क्या है रोक दिया गया है। अगर इस विषय में अगर सरकार द्वारा जमीनों के जो गाइडलाइन में अगर पुनर्विचार अगर नहीं किया जाता, संशोधन नहीं किया जाता, तो उग्र आंदोलन तो बिल्कुल निश्चित होना ही है। राजनांदगांव जिले की बात करें तो यहाँ करीब 100 के आसपास आपत्ति आवेदन जमा किए गए। सरकार ने दावा आपत्ति जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की थी। नई गाइडलाइन दरें लागू होने के बाद से रजिस्ट्री में भारी गिरावट देखी जा रही है। इसका असर सरकार के राजस्व पर भी पड़ा
और करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। 31 दिसंबर का दावा आपत्ति का दिन नियत था। उस तक लगभग कुल 100 आवेदन प्राप्त हुए हैं दावा आपत्ति का जिला मूल्यांकन समिति के समक्ष। जिला मूल्यांकन समिति जो है उस पर परीक्षण करने के बाद कार्रवाई करेगी। क्या लगता है सर, कुछ हो पाएगा निराकरण इसमें? देखिए, दिक्कतें आ रही है, अभी जमीन खरीदी बिक रही है। ऐसा तो कुछ दिक्कत समझ में नहीं आया है क्योंकि रजिस्ट्रियाँ पर्याप्त रूप से हो रही हैं प्रतिदिन। फिर भी कहीं अगर कुछ त्रुटि हुआ होगा तो समिति उस पर विचार करेगी। अभी तो संयोजक जिला मूल्यांकन समिति राजनांदगांव होते हैं, उनके पास आवेदन प्राप्त हुआ है, लेकिन उसके ऊपर अंतिम निर्णय जो है मूल्यांकन समितियों द्वारा लिया जाता है। हालांकि सरकार की ओर से अब तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि गाइडलाइन दरों में संशोधन किया जाएगा या नहीं। यही वजह है कि जमीन कारोबारी और आम जनता दोनों असमंजस की स्थिति में। एक तरफ लोग आर्थिक बोझ से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ कारोबारी आंदोलन और अदालत का रास्ता अपनाने की चेतावनी दे रहे हैं। कुल मिलाकर जमीन की नई गाइडलाइन दरों ने पूरे प्रदेश में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। आम जनता, जमीनी कारोबारी और जनप्रतिनिधि सभी सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उम्मीद थी कि कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर फैसला लिया जाएगा, लेकिन सरकार की चुप्पी ने नाराजगी और बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि सरकार जनहित में दरों में संशोधन करती है या ये मामला अदालत तक पहुंचता है। फिलहाल जमीन की गाइडलाइन दरों को लेकर प्रदेश में सियासत और विरोध दोनों तेज होते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।